We're going to the final! Yeah! ये ज़्यादातर धोनी पे पूरा डिपेंड हो गया था मैच पर। लास्ट में धोनी आउट होने की वजह से ये मैच पूरा। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, पर द लिविंग लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट कैरियर का अंत इतना खौफनाक था कि माही अपने अंतिम मैच को याद भी नहीं करना चाहते होंगे। किसी ने खूब कहा है, अगर किसी को जमीन मिलती है तो उसे आसमान नहीं मिलता। धोनी दुनिया भर के फैंस के दिलों में वो इमोशन बन चुके थे कि उन्हें जब भी याद करो तो ऐसा लगता है कि काश आज भी इन तरसी हुई आंखों को धोनी के बल्लेबाजी का नजारा मिल जाए। काश आज भी वो बैट का हेलीकॉप्टर बनाते, काश आज भी हारी हुई बाजी को जीत लाते। पर किसने सोचा था कि भारतीय क्रिकेट फैंस के रग रग में बसने वाले धोनी के कैरियर का अंत इतना ट्रेजिक होगा। ये कहानी है 9 जुलाई 2019 की। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े दावेदार भारत का सामना होने वाला था द जायंट किलर न्यूजीलैंड से। इंग्लैंड का ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड भारतीय फैंस के महफिलों से भर चुका था और तैयार था भारत के वर्ल्ड कप जीतने का सपना लेकर। पर इस घमासान युद्ध की सबसे बड़ी रुकावट थी बारिश। युद्ध का प्रारंभ होता है। कीवीज कैप्टन विलियमसन टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हैं, क्योंकि बारिश के हालात में सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। पहले ओवर की शुरुआत एक मेडन से होती है। चौथे ओवर की तीसरी ही बॉल पे कीवीज टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज कपिल बुमराह का शिकार हो जाते हैं। उस वक्त तक ये बात साफ हो चुका था कि इस पिच पर रन बनाना इतना ही मुश्किल था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। विलियमसन और हेनरी निकल्स परिस्थितियों को खूब समझ चुके थे। उन्होंने रन बनाने पर नहीं बल्कि विकेट बचाने पर ध्यान दिया। 19वें ओवर में आए रविंद्र जडेजा। उनकी दूसरी ही बॉल एक हल्की सी टर्न लेती है और हेनरी के डिफेंस को भेदती हुई डंडे पे जा लगती है। 30 ओवर तक कीवीज टीम बदहवास हो चुकी थी, क्योंकि बोर्ड पर रन ना के बराबर थे। पर न्यूजीलैंड का राजा अभी भी वही अर्धशतकीय पारी के साथ अडिग खड़ा था। पर इस राजा की जिद भी ज्यादा देर नहीं चल पाई और 36वें ओवर में चतुर चालाक चहल का शिकार बन गए। राजा के जाते ही कमान संभाली कीवीज बल्लेबाजी की आखिरी उम्मीद रॉस टेलर ने। वो दिन भारतीय गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छा गुजर रहा था। जो भी बॉलर आता विकेट चटका कर जाता। कॉलिन डी ग्रैंडहोम के विकेट के साथ ही वो होता है जिसका सबको डर था, बारिश। वो भी ऐसी आई कि युद्ध में विराम का युगल बजाना पड़ा। अब दोनों टीमों के पास एक पूरी रात थी युद्ध की रणनीति बनाने का, उस पर चिंतन करने का। जहां भारतीय खेमा कीवीज को इतने कम रनों पर रोकने पर खुश था और कॉन्फिडेंट था कि हमारी मजबूत बल्लेबाजी ऐसे मामले से टारगेट को आसानी से चेस कर देगी, वहीं न्यूजीलैंड के बॉलर गहरी चिंतन में थे। उन्हें काफी वक्त मिल गया था अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने का। 10 जुलाई 2019 इस महासंग्राम का दूसरा और आखिरी दिन। मैच को 48वें ओवर से फिर से रिज्यूम किया जाता है। खेल की शुरुआत में ही टेलर गलती कर बैठते हैं। बॉल जड्डो के हाथ में आ जाने के बावजूद वो 2 रनों के लिए वापस दौड़ पड़ते हैं। जडेजा अपने मजबूत हाथों से ऐसा बुलजाई निशाना लगाते हैं कि न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद रॉस टेलर को वापस पवेलियन जाना पड़ता है। रनआउट तो ठीक था, पर उसके बाद जडेजा एक बार फिर से अपने फील्डिंग की हुनर से क्राउड में जान भर देते हैं। न्यूजीलैंड जैसे तैसे मरते मारते 239 रनों तक पहुंच जाता है। सेकेंड इनिंग की शुरुआत मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं हिटमैन और केएल राहुल। पहला ओवर सब कुछ ठीक रहा और 4 रन आते हैं, पर दूसरे ओवर में आता है इस दिन का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक। रोहित शर्मा मैट हेनरी का शिकार बन जाते हैं और मात्र 1 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं। रोहित के जाने के बाद आता है भारतीय टीम की सबसे मजबूत कड़ी और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी विराट कोहली। तीसरी ओवर की तीसरी गेंद ट्रेंट बोल्ट के झटके ने सिर्फ विराट कोहली को ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय फैंस को झटका दे दिया था। विराट के पवेलियन लौटते ही जीत के विश्वास में अब हार के शक की सुई टिक टिक करने लगी और चौथे ओवर की शुरुआत में इससे भी बुरा होता है। केएल राहुल मैट हेनरी का दूसरा शिकार बन जाते हैं। उस समय स्टेडियम में लाखों लोगों के बीच सन्नाटा पसर जाता है। 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच तो आपको याद ही होगा कि कैसे न्यूजीलैंड ने क्रिकेट जगत की सबसे रोमांचक माने जाने वाले मैच में माइटी साउथ अफ्रीका को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब ऐसा फिर से प्रतीत होता दिख रहा था। इंडिया के 5 पर 3 विकेट गिर जाने के बाद कीवीज टीम मानो जैसे चीख चीख कर भारतीय फैंस के जज्बातों का मजाक बना रहा था। 10वें ओवर की आखिरी बॉल हेनरी के फुल लेंथ बॉल को दिनेश कार्तिक पॉइंट की तरफ प्लेस करते हैं। वहीं पॉइंट पर तैनात जेम्स नीसम अपनी बाईं ओर एक शानदार डाइव लगाकर एक अद्भुत कैच को अंजाम देते हैं। 24 रन पर चौथे विकेट का पतन होता है और द जायंट किलर की टीम अब भारतीय टीम पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उस दिन कीवीज टीम का हर एक प्लेयर अपने देश के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खेल रहा था। उनके स्पिरिट ऑफ गेम की लिमिट ने आसमान छू लिया। उस वक्त मैदान पर 2 युवा प्लेयर थे, ऋषभ पंत
और हार्दिक पांड्या। उन्होंने बड़े सूझबूझ के साथ 20 ओवर तक पारी को संभाला, पर 23वें ओवर में ऋषभ पंत का आक्रामक रवैया उन्हीं पे भारी पड़ता है। बहुत देर की चुप्पी ने पंत की एकाग्रता भंग कर दी और वो सैंटनर की एक बॉल को सीधा मिड विकेट फील्डर कॉलिन डी ग्रैंडहोम के हाथों में मार बैठते हैं। पंत के जाते ही आता है भारतीय टीम का सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा मैच विनर, सबसे बड़ा फिनिशर, और यही उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक बार फिर से MS धोनी के डिफिनिशन को दोहराने के लिए। धोनी और पांड्या ने गेम को धीरे धीरे चलाना स्टार्ट किया, पर 31वें ओवर में पांड्या वही गलती कर गए जो ऋषभ पंत ने किया। बड़े शॉट मारने के चक्कर में सैंटनर की बॉल को मिस टाइम करते हैं और न्यूजीलैंड के राजा को कैच थमा बैठते हैं। अब चाहिए थे 118 गेंदों में 148 रन, और क्रीज पर भारत के अंतिम 2 बल्लेबाज धोनी और जडेजा ही बचते हैं। दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और आत्मविश्वास के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करना स्टार्ट की। धोनी जहां जडेजा को बेस्ट मोड में एक्टिवेट कर चुके थे, पर खुद एक धीमी रफ्तार की इनिंग से भारत की जीत की नींव तैयार करने में लग गए। जडेजा की धुआंधार बैटिंग और मात्र 39 गेंद में अर्धशतकीय पारी ने भारतीय खेमे और क्राउड में एक बार फिर से जान फूंक दी। पर धोनी के उस बेहद डिफेंसिव और धीमी पारी ने पार्टनरशिप तो बिल्ड की, पर भारत पर प्रेशर का शिकंजा कसता चला गया। और जब 14 गेंद में 32 रन चाहिए थे, तो इसी प्रेशर को हटाने के चलते जडेजा ट्रेंट बोल्ट का शिकार बन जाते हैं। जडेजा के जाते ही अब भारत का इकलौता उम्मीद था महेंद्र सिंह धोनी। स्टेज भी बिल्कुल सेट था। सबको उम्मीद था कि अक्सर ऐसे हालात में धोनी ने मैच फिनिश किया, तो आज भी वही होगा। 49वें ओवर की शुरुआत धोनी पॉइंट की तरफ एक छक्का लगाते हैं। अब रन बचे थे 25 और गेंद थे मात्र 11। धोनी वो मुकाम पर खड़े थे जहां से अगर मैच जिता देते तो भारतीय फैंस उन्हें मरते दम तक अपने सर आंखों पर बिठा लेते। पर अगर यहां से वो जीत दिलाने में कामयाब नहीं होते तो इस मैच के सबसे बड़े विलन साबित हो जाते। पर शेर के कमजोर होने की खबर सबसे पहले शेर को ही होती है। कहीं न कहीं धोनी के मन में भी हार का शक समा चुका था। 49वें ओवर की तीसरी गेंद फर्गुसन की बॉल जाकर धोनी के ग्लव्स पर लगती है। धोनी वापस 2 रनों के लिए क्रीज की ओर दौड़ते हैं। वहीं गुप्टिल एक डायरेक्ट थ्रो मारते हैं और निशाना बिल्कुल बुलजाई होता है। धोनी के इस रन आउट के साथ ही भारतीय फैंस के वर्ल्ड कप जीतने का सपना ही रह जाता है और भारतीय क्रिकेट की जान माही के पवेलियन लौटते ही जहां तालियों से उनका इस्तकबाल होना चाहिए था, वहीं दर्शकों ने उस लेजेंड को आखिरी विदाई तक नहीं दी। तो इस घटना से आप क्या सीखे? नाम और शोहरत तभी है जब आप लोगों को खुश कर रहे हैं, पर आपसे अगर एक बार भी चूक हो गई तो वही लोग आपको बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तो कभी भी फेम को अपनी असली कमाई मत समझना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे क्रिकेट से रिलेटेड और भी कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।